दोस्तों, एक सवाल जो आज हर नागिन फैन के मन में है, नागिन 8 कब आएगा और नई नागिन कौन होगी। लेकिन इसका जवाब देने से पहले मैं आपको एक बड़ी बात बता दूं। एकता कपूर खुद कंफर्म कर चुकी है कि नागिन 8 आने वाला है। जी हाँ, यह सिर्फ कोई अफवाह नहीं बल्कि एक आधिकारिक घोषणा है। अब पूरी कहानी समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नागिन फ्रेंचाइजी के पैटर्न की। साल 2015 में मौनी रॉय के साथ नागिन की शुरुआत हुई थी और तब से एकता कपूर का एक खास नियम रहा है। हर सीजन का आखिरी एपिसोड अगले सीजन के लिए एक नया दरवाजा खोल देता है। सीजन 1 खत्म हुआ तो उसी की एंडिंग में सीजन 2 का संकेत मिल गया था। सीजन 5 के आखिरी एपिसोड में बानी और वीर की जीत के बाद एक नई रहस्यमयी और खतरनाक शक्ति की झलक दिखाई गई थी, जो आगे चलकर सीजन 6 की कहानी बनी। वहीं सीजन 6 में जब प्रथा की कहानी अपने अंत तक पहुंची, तो तेजस्वी प्रकाश ने एक भावुक विदाई दी और स्क्रीन पर साफ संदेश आया, नागिन वापस आएगी। यही एकता कपूर की पहचान है। वो नागिन की कहानी को कभी पूरी तरह खत्म नहीं करती, बल्कि हर बार एक नया अध्याय शुरू कर देती हैं। इसलिए नागिन 7 के आखिरी एपिसोड में भी एक बड़े संकेत की उम्मीद की जा सकती है। हो सकता है किसी नई नागिन की झलक दिखाई जाए, किसी नए दुश्मन की एंट्री हो, या फिर नागमणि किसी नए मालिक के हाथों में जाती नजर आए, क्योंकि यही इस फ्रेंचाइजी की परंपरा रही है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, नागिन 8 कब आएगा। अप्रैल 2026 में एकता कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर खुद बताया कि नागिन 8 अगले साल आएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस बार सीजन थोड़ा छोटा रखा जाएगा ताकि वह अपनी दूसरी परियोजनाओं को भी बेहतर तरीके से संभाल सकें। यानी इस बार दर्शकों को एक छोटा लेकिन ज्यादा दमदार और प्रभावशाली सीजन देखने को मिल सकता है, जिसमें लगभग 30 से 35 एपिसोड हो सकते हैं। अब बात करते हैं उस सवाल की जिसका हर कोई इंतजार कर रहा है, नई नागिन कौन होगी। फिलहाल इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर कई बड़े नामों की चर्चा जोरों पर है। फैंस बार बार हिना खान का नाम ले रहे हैं। उनकी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और सुपरनैचुरल किरदारों में अनुभव उन्हें इस भूमिका के लिए एक मजबूत दावेदार बनाता है। कुछ लोग शिवांगी जोशी का नाम भी ले रहे हैं, जो पहले भी नागिन यूनिवर्स से जुड़ी रही है। और एक नाम जो हाल के दिनों में तेजी से ट्रेंड कर रहा है, वह है रुबीना दिलैक। उनका ड्रामा, इमोशन और इंटेंसिटी का मेल नागिन के किरदार पर पूरी तरह फिट बैठ सकता है। लेकिन दोस्तों, एक बात तय है, जो भी नई नागिन बनेगी उसके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि मौनी रॉय से लेकर प्रियंका चाहर चौधरी तक इस फ्रेंचाइजी ने हमेशा ऐसी नागिनें दी हैं जो सिर्फ बदला लेने वाली नहीं थीं, बल्कि एक योद्धा, एक प्रेमिका और एक सर्वाइवर भी थीं। नागिन 8 सिर्फ एक नया सीजन नहीं होगा, बल्कि उस दुनिया का नया अध्याय होगा जो पिछले 10 सालों से भारतीय टेलीविजन की सबसे बड़ी सुपरनैचुरल गाथाओं में से एक रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए, क्योंकि नागिन 8 की पहली खबर, पहला प्रोमो और पहला कास्ट रिवील आपको सबसे पहले यही मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय।